तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई हमारे मेगाटन ने अपना टेक्निक यहाँ पर निकाल लिया था हमला करने के लिए। सीन शुरू था कुछ समय बाद जहाँ पे इसकी जो सीनियर थी चांगू एकदम पूरे सदमे में बैठी हुई थी कि भाई इसने अपनी आंखों से ऐसा कांड देखा ना, वो कांड देखने बाद इसको एक ही नहीं हो रहा। जो सीन शुरू था थोड़े समय पहले जब उसने मारा था अपने शॉर्ट टेक्निक की मदद से एक जो गोल्डन कोड का था उसको भी एकदम खत्म कर दिया, टुकड़े टुकड़े में काट दिया। और जो बाकी यहाँ पे टोटल 6 दिन वो सब फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट शेष के यहाँ पे बीच थे, लिटरली वो सातों के इसने टुकड़े में काट दिया। अगर भाई क्योंकि भाई इसका पावर भी तो कम है, हमारे मेकट का पावर भी खाली फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज पर ही है। जिस चक्कर में उसको देख के बिल्कुल कि नहीं होता, ये सोचती है अगर मैंने अपने आंखों से देखा ना होता तो मुझे अपने आंखों पे क्या, मुझे कभी जिंदगी में विश्वास यहाँ पे होता नहीं। और मारते मारते जो एकदम कूल वाला एटीट्यूड यहाँ पे था ना भाई, वो एटीट्यूड तो उम्मा भाई एकदम अलग लेवल पे था। कितना प्यारा, कितना कमाल का, कितना हैंडसम, कितना कूल है फक यहाँ पे लग रहा था। और तभी यहाँ पे आता हुआ मतलब हैन आता हुआ कहता वो केबल सीनियर सारा काम यहाँ पे हो चुका। जो भी बिस्ट को जिसने मैंने मारा ना सबका चमड़ी हड्डी वगैरह मैंने सब यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। और मैंने ऐसा सुना भी ये सारी चीज़ों को तुम एक्सचेंज करके यहाँ पे तुम्हें स्पिरिट स्टोन मिलेगा, इससे चलो जल्दी से। ये भी हिल जाती है भाई उस समय जब मार देना, कितना कूल बैड से लग रहा था भाई, मुझे वही वाला वापस चाहिए। वो फिर ये भी चल जाती है, कहती लेकिन वाकई में यार हमें काम यहाँ पे मिला, हम छोड़ के चल जाएंगे। वो कहता ऑफकोर्स भाई जाना पड़ेगा, देखो भाई हालत यहाँ पे बुरी हो चुकी है, हम पे चिल्लाया जाएगा कि हाँ भी काम करेगा, छोड़ा हम भीख मांग लेगा मास्टर से कि हाँ भी हमला हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, जान मुश्किल से बची है, अब क्या ही कर सकते हैं। ये भी कहती है ओके ठीक है चलो। और प्लस जो हमारा सीनियर मेंगे ना उसके बारे में कंप्लेंट भी करना है, साला भी एंड टाइम पे हमें धोखा देके निकल गया। उसके बाद से लोग इस एरिया से निकल के जाते हैं मेन एरिया में जहाँ पे ये मेंग आता है। वो आते हैं यहाँ पे कहता है अरे यार तुम दोनों जिंदा हो, जान के बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हुई। आती है सीधे टांग उठा के भाई उसके मुंह पे मारती है, कहती है साले कमीने भाई हम तो जिंदा है भाई, और लोग तुझे मिल के यहाँ पे जहाँ से मरा था मैं यहाँ पे ताली बजाती। वो भी कहता है आई एम सॉरी, क्या करे मेरी फट के चार हो गई थी इसलिए भाग गया। कहता है नोके ठीक है तुम आराम से इसकी कुटाई करो, सारा सामान लेके मैं जा रहा हूँ इसको एक्सचेंज करने के लिए। वो भी कहती नहीं आ रही हूँ एले साले कुत्ते तेरी माँ का। वो भी कहता है यार जा रही तो जाओ ना, मेरी कुटाई करके ले जाना यहाँ पे जरूरी क्या, अरे अरे तुम मुझे घसीट का करो ये अपने साथ मम्मी रे। और उसके बाद से वो पहुंच जाता है और यहाँ पे सामान एक्सचेंज भी कर लेता है। और एक्सचेंज करने बदले ना इसको स्पिरिट स्टोन यहाँ पे मिलते हैं। देख इसकी भी दुनिया हिली पड़ी, करे बाप रे क्या मतलब, इतना सा एक्सचेंज करने के बाद हमें इतना सारा यहाँ पे मिलता है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, 379 मिला था टोटल इसको। ये भी हिला पड़े कि वाह अब तो मन करके वापस उस एरिया में जाऊँ और जाते और कम से कम मैं ना जो भी सबको मार के यहाँ पे लेकर आ जाऊँ, मानवेदन एक्सचेंज कर दूँ। उसके बाद से स्पिरिट स्टोन की मेरे पास यहाँ पे कमी ही नहीं होगी। पीछे से यहाँ पे उसके सीनियर कहते देखो भाई अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं कि अभी जाके और को मार के लेकर आता हूँ ना, ऐसा तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सकते। वो जो एरिया जहाँ से हम तुम मार के लेकर आ रहे हो ना वो फॉरबिडन एरिया जहाँ पे भाई बीस्ट वगैरह को पाले जाते हैं, उनका पालन पोषण करने के लिए। जिस चक्कर में जो भी वहाँ पे बीस्ट ना बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी कीमती है और कोई भी बंदा जाकर उनको मार नहीं सकता जब तक भाई तुम्हारा हालत यहाँ पे खराब नहीं होती, जब तक वो लोग तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर देते। और इसमें भाई उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था, खुद जाके भाई ऐसी मारोगे ऐसी तो भाई तुम्हें यहाँ पे सजा मिलेगा, तो समझ गए ना। ये भी यहाँ पे कहता वेल हाँ एक हिसाब से आपने ठीक ही बोला। और पीछे से अभी भी उस मेंग के यहाँ पे कुटाई की जा रही है। ये सोचता चलो भाई अभी के लिए जितना स्टोन मिले ना काफ़ी आराम से इसका यूज सके, मैं कल्टीवेशन कर करके गोल्डन कोर पे तो पहुंच ही जाऊँगा, इससे ज़्यादा लालच करना नहीं चाहिए मुझे भी। उसके बाद से तीनों जाते हैं अपने मास्टर के पास। मास्टर भी कहती भाई तुम दोनों क्या करो भाई, तुम तीनों को तो भाई वहाँ पे काम के लिए भेजा गया था ना, काम छोड़ के तुम लोग यहाँ पे आ गए। ये भी कहता है यार सॉरी मास्टर, वहाँ के जो बेस्ट है अभी बहुत ज़्यादा बुखला चुके हैं, प्लस वहाँ पे जो दुश्मन सेट है नेदर सेट उनका भी अवशेष यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी उनका भी भाई कोई ना कोई सुराग मिल रहा है। डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इसलिए वहाँ से मैं काम करना नहीं चाहता। तो बदले में आप मुझे कोई भी सज़ा देना चाहोगे दे सकते हो, ऐसा कोई सज़ा दे दो जो सज़ा मतलब मुझे कोड़े मार दो, इतने कोड़े मार दो कि 100 साल तक मेरी बॉडी से यहाँ पे निशान जाए ना। वो कहती नहीं कोड़े नहीं मारूंगी, फॉर एग्जाम्पल के मानो कि भाई मैं तुम्हें ये सजा दे दी कि 100 साल के लिए यहाँ पे कल्टीवेशन करो ही मत, तो क्या ये सजा तो यहाँ पे लेगा। जो सुन ये हिल जाते कह रहे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी सजा हो गई भाई, मैं 100 दिन भी बिना कल्टीवेशन का रह नहीं सकता। पीछे से यहाँ पे चांगी बोलती ना 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 देखो यार इसमें मेरी जूनियर की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी सीनियर की थी। एक नंबर कमीना बंदा जो बीच ने हमारे ऊपर हमला किया ना, एक डरपोक जैसा अपना दुम उठाया और भाग गया, इस कमीने ने हमारी यहाँ पे मदद भी नहीं की। जो सुंदर यहाँ पे मास्टर बताते देखो सबसे पहले या आई नो ये डरपोक जैसा भाग गया, इसने तुम्हारी यहाँ पे मदद वगैरह बिल्कुल भी नहीं की, लेकिन क्या ही कर सके ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं था। अगर ये तुम्हारे साथ रहता तो तुम्हें भी और ज़्यादा वीक कर देता। एटलीस्ट भाई तुम तीनों साथ में थे और तीनों साथ में मरने से अच्छा एक बंदा जिंदा निकल के सारा इन्फॉर्मेशन बताएगा तो वो ज़्यादा यहाँ पे ठीक रहेगा। जो सुंदर चांगी कहते मास्टर आप क्या कहना चाहते हो भाई, ये बंदा यहाँ पे बेकसूर है। वो यहाँ पे कहती यस ये बंदा बेकसूर है, इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि हमारे सेट के यहाँ पे रूल तोड़ता है, ये कमज़ोर था और इसने अपनी जान बचाई और
अपना प्रोटेक्शन यहाँ पे किया, इसलिए भाई इसको ऐसा कोई सजा नहीं मिलेगा, तुम्हें भी कोई सजा नहीं मिलेगा। इससे तुम दोनों यानी भाई चांग यू और मिंग तुम दोनों यहाँ से जाओ। तो वो दोनों भी कहते ओके ठीक है। और इसकी फट जाती है कि अरे बाप रे, उन दोनों को भेज दिया, मुझे क्या भाई, मुझे क्या को नहीं भेजे। अच्छा उन दोनों की गलती नहीं है, जो गलती मेरी है ना, तो कहीं मुझे कोई स्पेशल मतलब सजा यहाँ पे देने वाली क्या, क्या मेरा हाथ पैर तोड़ के यहाँ पे अलग कर देगी। अरे मम्मी रे क्या करेगी मेरे साथ। शिवान सामने से कहती है ओके तू लंबे समय से यहाँ पे कल्टीवेशन करे, तो भाई तेरा मेन मकसद कल्टीवेशन करके आखिर क्या उखाड़ना है। जो सुंदर ये भी पूछता है कि ओके मतलब ये भी सोचते कि अच्छा मेरा मकसद यहाँ पे पूछने जाती है, मैं क्या बोलूँ वही बोल देता हूँ जो कि सब कल्टीवेटर यहाँ पे कहते हैं, ये कि यहाँ पे कल्टीवेशन कर करके मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बने कि मैं आगे चल के यहाँ पे इमोर्टल बन जाऊँ। जो सुंदर ये भी कहती है वेल लेकिन हाँ देख तुझे इमोर्टल बनने, सबको यहाँ पे इमोर्टल बन, लेकिन जिस हिसाब से तेरा कल्टीवेशन चालू ना तो कभी भी इमोर्टल यहाँ पे नहीं बन पाएगा कि भाई तू अकेले अकेले खाली यहाँ पे कल्टीवेशन करता है, कोई अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे फायदा उठाता नहीं, यानी कोई मिशन भी नहीं करता, कोई अच्छा काम जाके करता नहीं जिससे तेरा कुछ और ऐसा एडवांस में फायदा हो, तो उसके भी यहाँ पे कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये भी कहता है यार मैडम आपने जो बोला मुझे बातें यहाँ पे अच्छे से समझ तो आ रही है, लेकिन भाई मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए बिना खाली अकेले से कल्टीवेशन करके इमोर्टल बनना चाहता हूँ। मनी मन सोचता है कि अरे यार बाकी लोग को चाहिए भाई, बाकी लोग नॉर्मल कल्टीवेटर यहाँ पे रहते हैं, लेकिन मेरे पास सिस्टम है और सिस्टम की वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का यहाँ पे स्पीचर प्लस जो मेरा यहाँ पे दूसरा जो था ना अभी रहन सहन जो भी हालत होगी वो भी बहुत ही ज़्यादा अलग ही है, जिस चक्कर में भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है, भले अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊँ या ना उठाऊँ, मुझे बस जिंदगी चाहिए लंबी, जितनी हो सके उतनी जिंदगी चाहिए और कुछ नहीं। सामने से शुआन कहते कह रही यार अपॉर्चुनिटी होता है कोई काम कोई मिशन, जो काम मैं तुझे यहाँ पे दिया था वहाँ पे जाके बॉडी गार्ड का काम करना वो भी एक अपॉर्चुनिटी था। अरे तू अच्छे से वहाँ पे अपना काम कर देना, तुझे भाई हमारे सेट के यहाँ पे कोर डिसाइपल यानी जो बोला जाता है इंपॉर्टेंट जो मेंबर है वो बना दिया जाता है, लेकिन अरे यार तू तो छोड़ के यहाँ पर आ गया। प्लस तेरा जो कल्टीवेशन टेक्निक है ना वो भी बहुत ही अजीब है, जिसके बारे में मुझे खुद नहीं मालूम कि भाई कैसा है, तो मैं तेरी पर्सनली कोई मदद भी कल्टीवेशन नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे चलता रहा तो अकेले भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएगा। तो मैं सोच रही थी तुझे अपना पर्सनल भाई परमानेंट यहाँ पे कुछ ये दिया जाए भाई क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल पूल, यहाँ पे खाली ठंडक नहीं बल्कि दूसरे भी स्पिरिचुअल एनर्जी रहेगा जहाँ से भाई तू अपने कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकता है, कोई और नहीं खाली तेरा खुद का। ये भी कहता है क्या बात करो सच्ची में, लेकिन ये है कहाँ जो सुंदर ये बताते वेल जो हमारा पिक है ना हमारे पिक के पास है, लेकिन तुझे ऐसा यहाँ पे नहीं मिलेगा, ऐसे बोलो तो ऐसे नहीं मिलेगा। जो हमारे सेट का इनर सेट का जो असाइनमेंट रहता है ना उसमें भाई टॉप 3 के अंदर तुझे आना पड़ेगा, तब जाके जो सुंदर ये भी सोचता है बेसिकली इनर सेट का उसमें भाई लड़ाई करने को रहेगा, तो डेंजर भी रहेगा, डेंजर इसी इक्वल टू भाई जान जाने खतरा। अरे मम्मी रे सामने से ये भी कहती है एक सेकंड तू इतना सोच क्या करेगा, कहीं तुझे ऐसा डर लग रहा है कि अगर तू करने गया तो भाई तेरी जान यहाँ पे निकल जाएगी। हाँ खतरा रहेगा लेकिन इतना भी नहीं कि यहाँ भी तेरी जान निकल जाए, इतना मत डर। पूछते ओके ठीक है उसमें जो बंदे पार्टिसिपेट करेंगे क्या उसमें यहाँ पे गोल्डन कोर के भी बंदे रहेंगे क्या, ये यहाँ पे कहते तुम्हें क्या लगा भाई गोल्डन कोर यहाँ पे हलवा नहीं, गोल्डन कोर पे जो जा चुका ना या तो भाई वो कोर डिसाइपल बन चुका है या तो वो एल्डर यहाँ पे बन चुका है या फिर और इंपॉर्टेंट मेंबर है भाई, बाकी ऐसे कोई छोटे मोटे नहीं है। जो सुनते ये कहते वेल तो उसका मतलब सारे के सारे बंदे यहाँ पे फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज करेंगे ना, वो कहती है यस, तो ये भी एकदम खुश यस, और फिर तो भाई उनको मैं आराम से चुटकी भर के यहाँ पे हरा सकता हूँ। तो खुश होकर कहता हूँ ठीक है मास्टर टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं भाई वहाँ पे जाऊँगा टॉप 3 का टॉप 1 पे आऊँगा और आपका और अपने पिक यहाँ पे नाम बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाऊंगा। मनी मन खुश है यस भाई आप उन तब जीत करेगा। उसके मास्टर देखे हिली पड़ के आखिर इस लौंडे के दिमाग में चलता क्या, कभी कुछ बोलता कभी कुछ करता है, इसको संभालना उतना भी आसान नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।